प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा दूसरी, विषय है गणित, अध्याय है 14वां। कितनी मालाएं कितने फूल। क्या नाम है? कितनी मालाएं कितने फूल। भाई 10-10 के 5-5 के गुच्छे है बना दिया यहाँ पे, और फूलों की माला भी बना दिया हाँ। और आप है ना जैसे जो पहली क्लास में पढ़ा होगा, ये स्त्रियां की 10 का गट्ठर बनाया कहना, तिलियां का एक दाई भी बनाई थी। तो इस स्त्रियां की इकाई दाई का जोड़ घटा के बारे में इसमें बात करांगे भाई आप आज। बन्नों की आई बारात। बन्नों की आई बारात। रानो बिल्ली और भूरू कुत्ता छत पर रस्सी कूद खेल रहे थे। रस्सी कूद थे भाई, देख बिल्ली कूद लग रही है, कुत्ता कूद लग रहा। रानो बिल्ली ने पहली बारी में 15 और दूसरी बारी में 13 कूद लगाई। कितनी कूद लगाई भाई? पहली बारी में 15 और बाद में 13। तो मेरी कुल कूद हुई, दोनों की जोड़ कर दिया इसने, पहली कूद का और दूसरी कूद का। तो कितने बार कूदी भाई आप? 15 जमा 13 या तो 25 बता हुआ है भाई। 25 जोड़ा हुआ है कि रयू रे ना जी। और यू ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी कुल कूद हुई 15 जमा 13 29 बता रहा है भाई। तो इन्हों देखांगे 29 जोड़ होगा कि 25 होगा कि न्यारा की में और होगा। आपके हिसाब से कितनी कूद हुई? तो भाई एक बारी में 15 कूद कूद दिया। तो ये इस एक बंडल में कितना बताया गया था आपको? शुरू में जो दाई बनाई गई थी 10 का मिलाया कहना है, तो कितनी होगी भाई इसमें? 10। और पहली बार में 15 कूद दी है तो 5 खुली दर्जा, 1 2 3 4 5। और भाई अगली बार में दूसरी बार में कितने कूद कूद दी उसने? 13। 10 तो ये हो गई भाई, और 10 में कितने और जोड़ेंगे? 3 और 11 12 13। अब इनको सबको मिलाना आपस में कितनी कूद होगी? 10 तो ये होगी भाई, और 10 ये होगी, कितनी होगी सारी? 20। 20 में और ये 5 जोड़ दो भाई, 21 22 23 24 25। और भाई 3 ये जोड़ देंगे भाई, 26 27 28। तो सारा जोड़ कितना हो गया? 28। 15 जमा 13 अलग अलग जोड़ेंगे तो इनको बढ़ा देंगे हम 10 जमा 5 और 10 जमा 3, और इनको जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 20 जमा 8। 20 और 8 सारे कितने हो गए? 28। कितने हो गए भाई? 28। तो ना तो भाई जोड़ आंदा इस रानो बिल्ली ने, और ना आंदा इस बुरू कुत्ता ने। तमने जोड़ आ गया भाई, देख लो ना तो 25 जोड़ बैठा ना 29 बैठा। 15 और 13 कूद कितनी हुई? सारी कूद 28। समझ में आया भाई चुन्नू मनु? हाँ जी। चलो चलो, बन्नो बिल्ली की शादी है, शायद कुछ काम होगा। भाई बन्नो बिल्ली तो रजावा ही है। तभी शहनाई की आवाज सुनाई दी। शहनाई कौन बजावा है रे? मेंढक। तो भाई आवाज सुनाई दी तो यहाँ उड़ गए बन्नो बिल्ली की शादी में। तो मैं भी शादी में गए होगे कदे? हाँ जी गए हैं। रसगुल्ले रसगुल्ले कमे खाया कहूँ आगे खाली हाथ है? सर जी खाया है। तो भाई और साइड में जोड़ दे रखा है, देखो 13 जमा 16। इनको जोड़ेंगे ना, जैसे 15 और 13 का जोड़ 28 बैठा था, 15 में एक फालतू जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 13 और 16 29 जोड़ हो गया भाई। इसी तरह जैसे ये 13 और 15 28 हो गया बच्चा। 15 जमा 13 कह दो, 13 जमा 15 कह दो, और 13 जमा 14, 15 से एक कम हो गया 14। तो ये 13 जमा 14 कितने बन गए? एक कम 28 से 27। और 13 जमा 13 कितने बन गए? 26। 13 दूनी 26। आगे देखो भाई, घर में मेहमान आने शुरू हो गए हैं, कल सबको मिठाई के डब्बे देने हैं, तुम दोनों खाली डब्बों में लड्डू डाल दो। यानू कवस है लोमड़ी, अग भाई मेहमान आने शुरू हो गए, लड्डू गाल दो डब्बिया में। ये देख भाई, आपने भी डब्बे डब्बे आ कर है नहीं, दिवाली पर दूसरे ने भी दिया करा है, और ब्याह थोला में मिला है नहीं इसी चीज भाई। हाँ जी। तो ठीक है मौसी, हम डाल देंगे। बिल्ली ना भर ली। फिर हाँ,
ये नहीं कहा भाई ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि हर डब्बे में 10-10 लड्डू ही डाल रहे हैं। एक डब्बा में कितने लड्डू आने चाहिए भाई? 10। एक डब्बा में 10 लड्डू आएंगे तो अपने कुल मिला करके, जैसे ये डब्बा हो गया भाई, ये देखो भाई बीकानेर मिष्ठान भंडार, और भाई इसमें यह लड्डू बर्फी जलेबी जो भी डाल लेंगे हैं, तो इसमें एक डब्बा में कितने लड्डू आवे हैं? 10। हाँ, हम 2 बड़ी थालियों में लड्डू डालकर ले आएंगे और फिर आराम से बैठकर डब्बों में 10-10 लड्डू डालते रहेंगे। ले बा बड़ी थालियां में लड्डू गाल ले भी तरता भंडार है, मैं तय जड़ा भी जो अपना सोप है मैं दरिया करा, हाँ लड्डू हलवाई तैरकन है, और भाई 10-10 लड्डू डालन लगे। इस डब्बा में कितने डाले देखियो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह इस डब्बा में भी 2 और 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। इस डब्बा में भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 भाई। और इसमें कितने बच गए भाई? 1 2 3 4 बच गए, और इसमें 3 बच गए जो भी तरता थाल भर कल आए थे। तो मैंने कहा है रानू के पास कितने डब्बे हैं? रानू के पास सर जी 2। 2 डब्बे हैं। कितने हो गए? 2। और भूरू के पास कितने डब्बे हैं? 4। 1 2 3 4 कितने डब्बे हैं? 4। तो दोनों के पास कितने डब्बे हो गए? 6। तो भाई रानू के पास जो बचे हुए लड्डू हैं, और कितने बच गए? ये जो बचे हुए लड्डू हैं ये कितने बच गए? 3 लड्डू। तो सारे लड्डू कितने हो गए? 2 डब्बिया में 10 और 10 20। 20 और 3 23। 23 लड्डू हो गए भाई रानो बिल्ली के पास। और बुरू कुत्ते के पास कितने हैं डब्बिया में? 10 20 30 40 40 लड्डू तो यहाँ हो गए भाई डब्बिया में, और 4 लड्डू बच रहे हैं। तो सारे लड्डू कितने बन गए? 40 और 4 44। तो दोनों के पास डब्बे कितने हो गए? 6, और बचे हुए लड्डू कितने हो गए? 4 और 3 7। तो सारे के कितने लड्डू बन गए? ये 6 डब्बिया में कितने लड्डू हो गए? 10 20 30 40 50 60 60 और 7 बचे हुए लड्डू बन गए, तो कितने हो गए? 67। आया भाई चन्नू मुन्नू समझ में रहा? हाँ जी। अगर भाई ये नुकवा है गिन्नी गिलहरी और उसकी दोस्त चींची चिड़िया ने मेहमानों के लिए आइसक्रीम बनाने के लिए डंडियां इकट्ठी करनी शुरू की। डंडियां गिनने में मुश्किल हो रही है, या दया बिछड़गी भाई कांटो या डंडी इकट्ठी कराई थी, वो आइसक्रीम चूसिया करा है ने? हाँ जी। उसमें ला कर है नी शीशी डंडी लगाया करें जी। तो नुका है एक काम करते हैं, डंडियों के 10-10 के बंडल बनाते जाते हैं। यह चिड़िया ने सही सुझाव दिया, उन्होंने 10-10 के बंडल बनाने शुरू कर दिए। तुम भी उनकी मदद करो डंडियां इकट्ठी करके गिनने में। तो सारी भाई जो करे अपना तो खुली चीजों की में भी तिल्ली है मान लिया माचिस की, और भाई एकदम इन्हें न्यू गिनांगे नहीं तो मुश्किल नहीं हो जाएगी भाई इन्हें गिनना। हाँ जी। ए या देख ये गिनी को नहीं जावा नहीं है, ना जी। ये गिनी को नहीं जावा है। और जे इन्हें 10-10 के बनावा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए भाई। 10 का एक बंडल बना दिया भाई इसने, वो जो कुल्फी बनानी है 10 का एक बंडल हो गया। अरे भाई चरलू मरलू जादू जंतर ओ यानी छल्ला डाल दिया इसमें, ठीक है नी? ठीक है जी। और भाई 10 तो यह होगी बंद की बंद। इसी तरह फिर आगे और गिनना चाहवा तो वहाँ पे तो भाई 10-10 का एक कड़ा फेर बना लेंगे, गड़बड़ को नहीं होगी, नहीं तो न्यू उलझ जाएंगे। क्या होगी 1 2 3 न्यू उलझ जाएंगे। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोबारा फिर इसका बंडल बना देंगे। ए ले भाई इसके नाम का यू बंडल दर दिया 10 का, ठीक है नी? ठीक है जी। इसी तरह और आगे करते रहोगे भाई बंडल बनाते चलेंगे। तो गिन्नी गिलहरी और चींची चिड़िया ने डंडियां इकट्ठी की। क्या तुम पता लगा सकते हो कि दोनों के पास मिलकर कितनी डंडियां इकट्ठी हो गई भाई लाडुओ? तो भाई कांटों के पास एक बंडल कै का है यू 10 का, और दूसरा बंडल भी कै का है 10 का। ये देखिए 2 बंडल हो गए भाई। खुली तिल्ली क्या बच गई भाई है
एक दो। दो तिल्ली खुली बच गई। ए ले भाई, दो तिल्ली खुली होगी तो सारी कितनी तिल्ली हुई उसके पास, कितनी डंडी होगी? 10, 20, 21, 22। तो भाई कांटों के पास बंडल कितने थे? दो। और डंडियां कितनी हो गई उसमें? जैसे चिड़िया के पास बंडल कितने थे? दो। दोनों के पास, चिड़िया के पास कितने हैं? 3। दोनों के पास कितने हो गए? 5। कुल डंडी कितनी हो बैठी भाई इसमें? दो तो ये हो गए बंडल, और खुली तिल्ली कितनी है? दो ये। तो सारे कितनी होगी? जैसे दो डंडियां खुली हैं और इसमें 3 डंडियां खुली हैं, तो भाई कितने हो गए सारे? दोनों के पास कितने हो गए? 2 और 3। ए ले भाई, ये 3 तिल्ली इसकी चिड़िया की भी कर दिया और 3 बंडल इसका नाम के भी दर दिया। तो भाई ये सारे गिनो भाई कितने हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55। ले भाई सारी डंडी कितनी बन गई है? 55। कितनी बन गई? 55। दोनों के पास डंडियां ये हो गई खुली 5 और ये बंडल हो गए 5, तो कुल डंडियां कितनी हो गई? 55। क्योंकि इसके पास थी 2 बंडल 2 खुली डंडी, 3 बंडल 3 खुली डंडी, तो 5 बंडल हो गए 5 खुली डंडी हो गई। तो सारी कितनी हो गई? 5 बंडलों में 50 और 5 खुली 55। कितनी हो गई? 55। आगे है भाई लड्डुओं, कितनी डंडियां किसके पास? कितनी डंडियां किसके पास? अब भाई इस मेन्यू को वैसे ही बंडल बांध रहे ऐसा देखो। ये लड़के के पास 1, 2, 3 बंडल हैं भाई, तो साहिल के पास बंडल कितने हो गए? 3। और खुली डंडी कितनी है? 1। यानी कि इस तरह से है 1 बंडल 2 बंडल 3। और खड़ा जाओगा गुरुड़ ना, यहाँ तो हो गया भाई 3 बंडल, अरे एक होगी भाई खुली तिल्ली, तो ये कितने हो गए? 30 और 1 31। क्योंकि 10, 20, 30 हो गए हैं, तो 3 बंडला में 30 और 1 31 हो गए। इसी तरह से इसके पास कितने बंडल हैं भाई? ये तो यहीं रखे रहने दो। इसके पास कितने बंडल हैं? चीनू के पास, इसके पास बंडल हैं भाई 2, 1 और 2। और खुली तिल्ली कितनी है? 1, 2, 3। कितनी खुली तिल्ली है? 3। 1, 2, 3। तो ये भी लिख देंगे भाई चीनू वाली भी। यहाँ लिख दो 2 तो बंडल हैं और 3 खुली तिल्ली हैं। तो अब इसको जोड़ो भाई, 1 खुली तिल्ली और 3 खुली तिल्ली, कितनी बन गई? 4। ये देखो, ये खुली तिल्ली दोनों की जोड़ दी हमने, 3 तो ये और 1 ये, कितने बन गई? 4। 4 खुले खुले एक तरफ लिख दो। और ये बंडल कितने बन गए भाई? 1, 2, 3, 4, 5। 3 और 2 5। तो इसका मतलब कितने हो गए? 5 बंडल हो गए, 4 खुली तिल्ली। 5 बंडलों में कितनी हो गई? 50। 10, 20, 30, 40, 50। और ये खुली तिल्ली कितनी हो गई? 3 और 1 4। 50 और 4 सारी कितनी तिल्ली हो गई हमारे पास? 54 हो गई भाई। ये बंडल कितने हैं? 1। और खुली तिल्ली कितनी है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बंडल हो गया 1, खुली तिल्ली कितनी हो गई? 7। सबीना के पास कितनी हो गई? 7। और हरदीप के पास बंडल कितने हैं? 1। और खुली तिल्ली भी कितनी है? 1। तो खुले खुली जोड़ लो आपस में, 7 और 1 8। और ये बंडल बंडल जोड़ेंगे, 1 बंडल और 1 बंडल है 2 बंडल है। तो सारे कितने हो गए? 20 ये हो गए और 8 ये 28। अगर वैसे भी जोड़ेंगे तो 1 बंडल ये था, ये 1 बंडल ये था, और खुली तिल्ली इसके पास कितनी थी भाई? कितनी थी? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उसके पास कितनी खुली तिल्ली थी? 1 ये मिला दिया, 7 और 1 8। 8 हो गया ना ये? और ये 2 बंडल हो गया, 20 हो गए। ये 20 और 8 28। ऐसे भाई इनको जोड़ेंगे तो भाई बंडल कितने हैं? 2। खुली तिल्ली कितनी है? 5। और चटलू के पास कितने हैं बंडल? 3। खुली तिल्ली कितनी है? 4। 4 और 5 खुली तिल्ली जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगी? 9।
और 3 और 2 बंडल कितने हो गए? 5। दोनों के पास कितने हो गए? 50 ये और 9 ये 59 है। ऐसे ही चिंकी के पास बंडल थे 3, खुली तिल्ली थी 5, और भाई लीना के पास बंडल 2, खुली तिल्ली 3, खुले खुले जोड़ लो 5 और 3 8, 3 और 2 5 बंडल हो गए। दोनों के पास कितने हो गई तिल्ली सारी? 50 और 8 58। ऐसे ही टिंकू के पास है भाई 2 बंडल हैं, 3 खुली तिल्ली हैं। चिंकू के पास 4 बंडल हैं, 5 खुली तिल्ली हैं। 3 और 5 8 है, और 2 बंडल और 4 बंडल 6 बंडल है। तो कितने हो गए सारे? 60 और 8 68। कितने हो गए? 68। अब इन्हें भी करो। भूरू के दोस्त बुन्नू खरगोश और छुटकू बंदर सजावट के लिए पत्तों से मालाएं बना रहे हैं। के नाम है भाई? बूरू का दोस्त है, डब्बी है उसके। खरगोश का नाम बुन्नू है, छुटकू है बंदर है। माला बनावा समय सजावट करने खातिर वे दोनों प्रत्येक माला में 10-10 पत्ते लगा रहे हैं। बुन्नू खरगोश के पास 16 पत्ते हैं, छुटकू बंदर के पास 27 पत्ते हैं। तो भाई नु कहू मैंने पत्तों से एक माला बनाई, 6 पत्ते बच गए। 16 पत्ते थे भाई इस पे, एक माला बन गई 10 की। न्यू सोच लो ये 10 का गट्ठर यू है जो कर 10 काट दिए पत्ते, बाकी क्या बच गए? 16 में से 6 बच गए नहीं? हाँ जी। इसी तरह यू नु कहा मेरे पास 2 मालाएं हैं और 7 पत्ते हैं। 2 माला में कितने पत्ते हो गए? 10 और 10 20, और खुले पत्ते ही हैं 7, तो 20 और 7 27। तो दोनों को मिलाकर 3 मालाएं बन गई। 3 माला को करवाए, 1 इसकी और 2 इसकी, 3 माला होगी नहीं? हाँ जी। अब हाँ चलो देखें क्या हम दोनों के बचे हुए पत्तों से 10 वाली और मालाएं बन सकती हैं। तो भाई इस पर कितने पत्ते बच रहे थे? इस पर 3 और 3 6 बच रहे थे नहीं? हाँ जी। 16 में तो 10 की तो माला बन गई, 6 पत्ते बच गए। और इस पर कितने बच्चे थे पत्ते? 7 है। हाँ जी। 6 ही हैं और 7 ही हैं, दोनों की मिलाया करना 1 माला और बन जाएगी नहीं? हाँ जी। तो भाई 2 माला तो ये इसकी होगी, 1 माला या इसकी होगी, और इनके पत्तियां के आपस में जोड़ करांगे। इस पर बंदर पर क्या बच रहे थे? 7, इस पर बच रहे थे 6। क्या तुम पता लगा सकते हो कि दोनों के पास मिलकर कितने पत्ते हुए? तो आप इनू गिने लेवांगे इसने। ए सोच लो भाई यहाँ जो तिल्ली है नहीं, ये तिल्ली पत्ते ला लो एक किस्म के, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो थे बंदर के पास है। और खरगोश के पास थे भाई 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 और 7 मिलाकर ना 10 तो ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? देखियो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की एक माला बन जाकर रहने। हाँ जी। यानी कि इसमें गठड़ी बन जाएगी, बंडल बन जाएगा 10 का। उसमें पत्ते अंदर तो माला बनाया जा रहा यार, ये 3 बच भी जाओगे। तो इसका मतलब है क्या हो गया? कितने पत्ते बचे हुए हैं कुल मिलाकर के? 13 पत्ते। दोनों के पास कितने पत्ते बच गए? 6 और 7 13। और दोनों को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितनी मालाएं बन सकती हैं? वह कितने पत्ते रह जाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा कितनी माला बनेगी? 2 तो इस पर थी पहला है, 1 इस पर थी, 3 है, और 1 इनकी बन गई। कितनी बन गई? 4 माला। और पत्ते कितने बाकी बच गए? 3 पत्ते। कितने बच गए? 3 पत्ते। समझ में आया भाई लड्डुओ? हाँ जी। आगे है भाई अपना। तभी झबलू आया, क्या मैं मालाएं बनाने में मदद करूं? यूं कहा हाँ हाँ अभी फूलों की मालाएं भी बनानी है, तुम कुछ फूल लो और 10-10 फूलों वाली जो 10-10 फूलों वाली माला ले ली भाई। तुम झबलू की मदद करो और साथ में लिखते भी जाना। माला बनाने में यूं भी मदद करेगा भाई भाई। मेरे पास 28 फूल हैं और इनका है भाई मेरे पास 13 फूल हैं, चलो माला बनाएं। इस पर 13 फूल है, इस पर 28 फूल हैं, तो दोनों के मिलाकर कितने फूल हो गिरा है? इस पर 28 फूल थे भाई, 10-10 की माला कितनी बनी? 2। और इस पर 13 फूल थे तो 10-10 की माला क्या बनी? 1। खुले फूल क्या बच गए? 8। और इस पर क्या बच गए? 3 है। तो भाई इन्हें जोड़ करांगे आप श्री में 10 20 और 8 है 28 है। दोनों को मिलाकर के कितने खुले फूल हुए? इसके तो 8 हो गए और इसके कितने हैं भाई? 3 है।
8 और 3 कितने हो गए रहे, एक माला और बन जाएगी। 8 और 3 कितने हुए हैं, 11। 11 और 11 की एक माला बनकर एक खुला फूल और बच जाएगा। तो कितनी माला होगी सारी, दो तो इस पर पहला ही थी यानी 2, एक इस पर पहला थी 3 और एक या 11 की या और बनेगी। तो इसका मतलब क्या माला होगी सारी इन पे, 1 2 3 और एक है 4, इसकी 4 चौथी या बन जाएगी। हमारे पास कुल फूल कितने हैं, खुले फूल 11 हो गए। और फूल वाले खाने में क्या लिखूं, अब जो फूल हैं खुले उसमें क्या लिखना है इनका है। अरे इससे तो एक माला और बन सकती है, इस माला को मालाओं के साथ जोड़ देंगे। तो वह क्यों कर जोड़ेंगे, देखियो यह मैं यहाँ लिखूंगा ताकि तुम नई जोड़ी हुई माला याद रखो। पूरा लिखना पड़ेगा भाई इसने। यह कितनी थी, पहला 2 माला 8 फूल, और यह कितनी थी, 1 माला और 3 फूल। अब ये 8 और 3 कितने बन गए थे, 11। 11 में एक का तो खुला फूल बच गया, और 10 की या के बना दी बे माला। 10 की माला क्या में जुड़ जाएगी, एक माला बनेगी। 2 माला पहला थी, 1 माला या थी, तो सारी कितनी बन गई, 1 माला जो अब नई बनाई से 2 ये 1 ये। तो छुटकू के पास 1 माला और एक खुला फूल है अब जो ये नया बना दिया। और झबलू के पास 2 माला हैं पहले, और 8 जो खुले फूल थे वो माला बनाने में प्रयोग हो गए। तो भाई जो फूल खुला बचा है उसके लिए फूल वाले खाने में 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया। और माला कितनी बन गई भाई, 1 और 2 3 और 1 4 माला बन गई, यानी कि 40 फूल यहाँ हो गए, और एक ही हो गया भाई 41 है। और भी जोड़ांगे तो इसमें 28 और 13 भी 41 बैठेंगे। क्या बैठेंगे, 41। आगे है भाई। ये देखो 10-10 की 4 माला बन गई, 1 2 3 तो पहले ही तैयार थी, और एक वो बाद में बनाई जो 11 फूल तो मिला के बनाई थी। तो 4 माला तो होगी 10-10 की, और एक फूल बच गया खुला। एक फूल क्यों बचा, क्योंकि 10 की माला बना ली। अब एक माला जोड़ने के बाद हमारे पास 4 मालाएं हो गई, तो मैं माला वाले खाने में 4 लिखता हूँ। 4 लिख दिया भाई 10-10 वाला खाना में जो बंडल बनाए थे अपने, यानी कि हमारे पास कुल 4 मालाएं हैं और एक फूल है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 41 फूल हो गए। फूल तो बोलेंगे तो इन्हें सारे 41 हैं, क्योंकि 1 माला में 10, 2 माला में 20, 3 माला में 30 और 4 माला में 40। और एक ये 41 फूल हैं, या फिर नु कहेंगे 4 माला और एक फूल हैं। क्या तुम इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हो, तो और तरीका तो जोड़ांगे तो अप्सरी में तो भाई उतना ही बैठेगा, वही 4 माला बनेंगी और एक फूल खुला बचेगा। जोड़ करांगे इनका, यानी कि पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। तो भाई जबलू के पास थी 1 माला 10 की और 8 खुले मोती। बुन्नू के पास कितनी थी, 2 माला और 5 खुले मोती। तो 8 और 5 10 तो फालतू है, यानी हाँ जी। और 10 तो फालतू है, पाछे 1 माला बना देंगे 10 की। तो 8 और 5 कितने बन जाएंगे, 13। 13 का 3 तो खुले फूल बच गए, 1 माला उरे बना देंगे। और यह क्या माला थी, 1 और 2 3, और 1 माला इसका नाम की बच गई 10 का नाम की। तो कितने बन गई है, 4। कितने बन गए है, 4 माला और 3 फूल, यानी कि 43 फूल हो गए सारे। इसी तरह चिक्कू के पास 1 माला और मिक्कू के पास 2 माला, 2 और 1 है 3 माला होगी भाई। खुले फूल है 7 और इस पर खुले फूल क्या है 5। इनकी 1 माला और बना देंगे, 3 माला पहला है तो क्या होगी 4 माला। और भाई खुले फूल क्या बच गए, 7 और 5 क्या हुए थे 12। 12 में 2 तो खुले फूल बच गए, 10 की 1 माला और बना दी, 42 फूल हो गए, यानी कि 4 माला और 2 फूल हो गए सारे। ठीक है भाई, ठीक है जी। अगर भाई छुटकी के पास है 2 माला 4 खुले फूल है, और इस पे है भाई चटलू के पास 3 माला और 6 खुले फूल है। 4 और 6 की कितने माला बनेगी, 1 माला। 1 माला इसमें हो जाएगी, खुले फूल क्या रहेंगे 0। 0 का मतलब कुछ नहीं। कुछ नहीं। और 3 और 2 5 माला पहले थी, 1 माला इनकी बन गई 10 की, तो क्या होगी है 6 माला। कितनी होगी 6 माला, यानी कि 24 फूल हैं सारे। 2 माला और खुले फूल 4, 3 माला और खुले फूल 6, यह है 36। 24 और 36 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, ये 60 बन गया, यानी कि 6 माला बन गई, 10-10 की खुले फूल बचे को नहीं। चटलू पे भाई 3 माला थी और पटलू पे 1 माला थी। अच्छी नामदार रखे हैं भाई चटलू पटलू, इसकी माँ ने भी जमा। और भाई 2 खुले फूल और 8 खुले फूल है, तो 10 हो गए।
10 की एक माला बना दी तो खुले फूल क्या बच गए? शून्य, यानी कि कुछ नहीं बचा। और एक माला यह होगी इसका नाम की, और 3 और 1 4 माला यह, तो क्या होगी सारी माला? 5। अरविंद ने पिछली कक्षा में 13 पेंसिलें ली और उसकी बहन ने 14 पेंसिलें ली। दोनों ने कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें ली? तो भाई 13 में जो 10 का गट्ठर बनावांगे नहीं, यानी कि यह क्या पेंसिल होगी एक तरह से, चाहे तो तिल्ली का लो चाहे पेंसिल का लो, कितनी होगी? है 10। और 3 खुली पेंसिल और होगी, तो ये सारी क्या होगी? 13। और भाई उसकी बहन ने कितने ली थी? 14। 10 तो ये, और भाई 4 ये ले ली ये, इनको आपस में जोड़ेंगे नहीं, तो यूं बताओ 3 खुली और 4 खुली, कितनी बन गई खुली पेंसिल? है 7। और एक बंडल ये और एक बंडल ये, तो क्या बंडल होगी? 10 10 के 2 बंडल। 2 बंडल में 20, तो ये होगी 4 ये और 3 ये 7। 20 और 7 27 पेंसिल होगी बेदनुआ पे। चिन्नू के पास 18 पुस्तकें थी, मिक्कू के पास 15 पुस्तकें थी। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें थी? तो 18 और 15 को जोड़ देंगे। 18 और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 8 और 5 13। 13 में 10 की एक एडा बंडल बना दिया तो 3 बच गए खुले, और खुली पुस्तकें बच गई। एक 18 में एक बंडल तो 10 का ये था, एक बंडल ये था, 2 बंडल हो गए, और एक बंडल इसके नाम का हो गया, तो कितने बंडल हो गए वे सारे? 3 बंडल है। ठीक है जी। आगे है भाई ये सारी पुस्तक होगी उस पर 30, 3 बंडला का नाम की 30 होगी और 3 ये 33 होगी। सीमा के पास 18 चूड़ियां थी, उसकी सहेली ने उसे 14 चूड़ियां दे दी। अब सीमा के पास कितनी चूड़ियां बची? तो भाई दे दीस ना, तो उसको दूसरी को दे दी नुका है, तो इब क्या करना है भाई? अब सीमा के पास कितनी चूड़ियां हो गई सारी? हाँ नुका उसकी सहेली ने उसे 14 और दे दी, उसने को नहीं दी 18 मत है। तो भाई 18 ये और 14 ये जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने वहां है? 12। 12 में 2 तो खुली चूड़ियां रहेगी, और 10 का एक बंडल बना दिया, और एक बंडल यू था एक बंडल यू था, क्या हो गए? 2, और एक बंडल खुलिया का बन गया, क्या बंडल हो गए? 3। यानी कि 3 बंडल का मतलब कितने हो गए? 30। एक तरह से ये हो गया भाई 30, और खुली 2 और हैं तो 30 ये और 2 ये, कितने बन गई? 32। सारी चूड़ी कितनी होगी उस पर? 32। आया भाई कुछ समझ में रहा है? हाँ जी। तो भाई इसे तरिया खेल खेल में सारे पाठ करवा रखे हैं यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे, फिर गेड़ा मारियो प्यारे चुन्नू मुन्नुओ। पहली तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है भाई, शिक्षक साथी और अभिभावक ध्यान देवे, इसका महत्व समझें भाई। आगे लग के लिए अगर आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या कोई भविष्य में टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, व्याकरण, रीजनिंग, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, या फिर भारत का नक्शा कैसे बनावे, 1000 वर्ग की फोरम, 2 से 30 पहाड़े, और बहुत कुछ ज्ञान का भरोटा गोल का पी जो आगे बैठ दिया करो। ये बोलो बच्चों जय हिंद। जय